प्रभु के पास जाने के लिए दो ही मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। ज्ञान मार्ग में ज्ञानी पुरुष सबका त्याग कर देते हैं। ज्ञानी पुरुष ऐसे उदार होते हैं कि जिस शरीर में रहते हैं उस शरीर का भी मन से त्याग कर देते हैं। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर का सुख मेरा सुख नहीं है। ज्ञानी पुरुष शरीर से आत्मा को अलग कर देते हैं। जिस शरीर में रहते हैं उस शरीर का भी मन से त्याग कर देते हैं। पूर्ण वैराग्य हो तो ज्ञान मार्ग में सिद्धि मिलती है, पूर्ण प्रेम हो तो भक्ति मार्ग में सिद्धि मिलती है। ज्ञानियों के साथ भगवान 16 आने वैराग्य मांगते हैं और भक्तों के पास 16 आने प्रेम मांगते हैं। सबका त्याग करना बड़ा कठिन है। कथाओं में बैठने पर भी मानव को घर की याद आती है। त्याग मानव नहीं करता है। कितने ही लोग एकादशी का उपवास तो करते हैं, पर उपवास के दिन भी उनको अन्न की याद आ जाती है। अन्न का स्मरण हो तो उपवास भंग हो जाता है। कितने ही लोग उपवास करके उदास होकर बैठ जाते हैं। कोई पूछता है कि उदास क्यों है, तो कहते हैं आज दाल भात खाया नहीं है ना, आज सुस्ती आ रही है। एक दिन उपवास करता है तो मानव को अशक्ति आ जाती है। उपवास करने वाले के मुख पर आनंद होना चाहिए। उपवास का लक्ष्य जगत को भूलना है, भगवान के दर्शन में स्मरण में तन्मय होना है। भगवान का आनंद मिले तो ही उपवास सफल है। मानव उपवास के दिन अन्न का त्याग तो करता है, पर मन से त्याग बराबर नहीं होता है। सच्चा त्याग कबीर का, जो मन से दिया उतार, मन से जो त्याग करता है वही त्याग सच्चा है। बहिरंग में त्याग कर वो सच्चा त्याग नहीं। ज्ञान मार्ग बड़ा कठिन है, सबका त्याग करना पड़ता है। जिस शरीर में ज्ञानी पुरुष रहते हैं उस शरीर का भी त्याग करना पड़ता है। ज्ञानी की बातें करना कठिन नहीं है, ज्ञानी का अनुभव करना बड़ा कठिन है। बहुत से लोग पुस्तक पढ़ करके ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं, ठीक है, उनको कदाचित पैसा मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। ज्ञान के अनुभव से शांति मिलती है, अनुभव के बिना ज्ञान से शांति मिलती नहीं है। मानव मूर्ख नहीं है, मानव का ज्ञान शब्दात्मक है, अनुभवात्मक नहीं है। ज्ञान का अनुभव होना चाहिए, वैराग्य के बिना ज्ञान का अनुभव नहीं होता है। कलियुग का मानव एक साधारण वस्तु भी छोड़ नहीं सकता है। मानव को कोई कहे काम को छोड़ो, क्रोध को छोड़ो, लोभ छोड़ो, कैसे छोड़े? ये सभी राक्षस मन में घर करके बैठे हैं, मन से निकलते नहीं हैं। त्याग करना बड़ा कठिन है। भक्ति मार्ग में समर्पण है, सब कुछ भगवान को अर्पण करो। भक्ति शब्द का अर्थ है प्रेम। प्रेम करना ही है तो सभी का भगवान का स्वरूप समझ करके बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करो। मानव प्रेम करता है किंतु अपेक्षा भी रखता है कि मैं जिससे प्रेम करता हूँ वो मेरा काम करेगा, मेरे लिए अच्छा बोलेगा, मेरे उपयोग में आएगा। अपेक्षा रख करके जो प्रेम करता है उसका प्रेम परिणाम में दुख देता है। अशांति का जन्म अपेक्षा से हुआ है। कुछ अपेक्षा हो, कुछ लेने का इच्छा हो तो वह न मिलने पर अशांति होती है। अपेक्षा से अशांति उत्पन्न होती है। कितने ही लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कथा में अच्छी जगह न मिले तो 5-10 मिनट उनका मन अशांत हो जाता है। आज मुझे अच्छी जगह नहीं मिली। आपके हृदय में नारायण है जो जगत को पालते हैं, जो लक्ष्मी के पति हैं। थोड़ी अंतर दृष्टि करो, अशांत क्यों होते हो? आपके हृदय में भगवान है, भगवान मुझे मिलेंगे, इस भाव से प्रेम करो। अपेक्षा रखना नहीं। मानव अपेक्षा से प्रेम करता है। निरपेक्ष होकर के प्रेम करो, सभी को भगवान का स्वरूप मानो, शुद्ध भाव से प्रेम करो। ज्ञानी पुरुष कहते हैं सबका त्याग करो। जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, सबका त्याग करो। ऐसा बोलना सरल है, त्याग करना बड़ा कठिन है। कथाओं में बैठने के बाद भी कितने लोगों को चप्पल याद आती है, मन से कहाँ निकालती है। एक साधारण वस्तु को भी मानव अपने मन से निकालता नहीं है। त्याग करना हमारे जैसे सांसारिक जीवों के लिए बड़ा कठिन है। सब कुछ भगवान को अर्पण करो। प्रेम करना ही है तो सभी को भगवान का स्वरूप समझ करके प्रेम करो। नंद बाबा का सभी के साथ प्रेम था। नंद बाबा का कोई शत्रु नहीं था। नंद बाबा बहुत सावधान रहते हैं। मेरे गांव में कोई भूखा न रहे, मेरे गांव में किसी के यहाँ झगड़ा न हो। गोकुल के गरीब बुजुर्गों नंद बाबा को आशीर्वाद देते थे। नंद बाबा ने आज तक हमको आनंद दिया है, इसलिए ये परमानंद उनके घर में आया है। मानव का जन्म दूसरों को सुख देने के लिए है। जिसको दूसरों को सुख देने की इच्छा है वो कभी दुखी नहीं होता। मैं सुख भोगूंगा ऐसी इच्छा रखने वाला सुखी नहीं होता। आप दूसरों को क्या देते हो? आप दूसरों को जो देते हो वही आपको मिलने वाला है। ये संसार कर्म भूमि है। कर्म भूमि में आप जो दूसरों को दोगे वही आपको मिलेगा। करेला के बीज बोए तो केला नहीं मिलता। आप दूसरों को मान दोगे तो आपको भी जगत में मान मिलेगा। आप किसी का अपमान करोगे तो आपका अपमान होगा। आप किसी के साथ कपट करोगे तो आपके साथ कोई कपट करेगा। अच्छा, दूसरों के लिए, इसी का नाम भक्ति है। आप दूसरों को जो देते हो वही आपको मिलेगा। नंद बाबा ने आज तक सभी को आनंद दिया था।
सभी के आशीर्वाद सफल हुए हैं। उत्पन्न किया, किंतु ब्रह्मा जी को संतोष हुआ नहीं। बहुत से ऋषियों ने ब्रह्मा जी को ऐसा कहा, आपके संसार का जो होने वाला है सो हो। हम तो पर्वत की गुफाओं में बैठ कर के ध्यान करेंगे, हम अपना कल्याण करेंगे। ब्रह्मा जी को ठीक लगा नहीं। जिस देश में जन्म हुआ, जिस समाज में जन्म हुआ, उस देश को, समाज को सुखी करने की इनको इच्छा ही नहीं है। ये कहते हैं हम अपना ही कल्याण करेंगे, पर्वत की गुफाओं में रहेंगे, जगत का जो होने वाला हो सो हो, हमें क्या लेना देना। ब्रह्मा जी को ऐसा लगा कि ये ऋषि भी स्वार्थी हैं, दूसरों के लिए कुछ करने की इनको इच्छा ही होती नहीं, ये अपना कल्याण करना चाहते हैं। साधु उसको कहते हैं जो दूसरे का कल्याण करता हुआ अपना कल्याण करता है। जो अपना ही कल्याण करता है वो साधु नहीं है, वो स्वार्थी है। गुफाओं में बैठ कर के तप करेंगे तो ब्रह्मा जी को ठीक लगा नहीं। मेरे संसार को कौन सुखी करेगा। ब्रह्मा जी ने जब मानव को बनाया तब ब्रह्मा जी को शांति मिली है, मानव दूसरे को सुखी करेगा। मानव का जन्म सुख भोगने के लिए नहीं है, मानव का जन्म दूसरे को सुख देने के लिए है। आप दूसरे को सुख दोगे तो आपके घर में कभी दुख आएगा ही नहीं। नंद बाबा सभी को सुख देते थे। सबको सुख देना बड़ा कठिन है, अशक्य जैसा है। आप सबको सुख भले ही न दो, आपसे किसी को दुख न हो। नंद बाबा को तो सभी के आशीर्वाद मिले थे। सबका आशीर्वाद प्राप्त करना कठिन है, किसी का शाप न लगे। दूसरे को सुख भले ही न दो, किंतु मुझसे किसी को जरा भी दुख न हो, बराबर सावधान रहो। ब्रजवासियों को अति आनंद हुआ है। नंद बाबा के घर में ये परमानंद आया है। नंद महोत्सव दिन भर हुआ है। जय श्री कृष्णा।